हेलो, वेलकम फ्रेंड्स टू वोकैब बाय हार्ट। और आज मैं आपके सामने एक कहानी लेकर आया हूँ जो बहुत ही जुनूनी और पैशनेट व्यक्ति की है, जिसका नाम है कैरोली टैरैक्स, राइट। और ये जो कहानी है ये स्टूडेंट्स आपके लिए है, जिससे कि आप भी कभी अगर आपने अपना जुनून बना लिया किसी चीज़ को कि यस मुझे उस चीज़ को हासिल करके रहना है, तो कोई भी आपके बीच में हर्डल नहीं बन सकता है। कोई भी आपके और आपके गोल के बीच में हर्डल उत्पन्न नहीं हो सकती है। और कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमारे पास नेट नहीं है, हमारे यहाँ पर न्यूज़पेपर नहीं आता है इंग्लिश का। कोई बात नहीं, वेयर देर इज़ अ विल देर इज़ अ वे, जहाँ चाह वहाँ राह। ये एक ऐसी ही कहानी है। आई होप यू एंजॉय और आपको भी इससे मोटिवेट होने का मिले। ओके, ये जो कहानी है, इस कहानी का आज हमारे जो प्रोटैगनिस्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उनका नाम है कैरोली टैकास, राइट। यह व्यक्ति है जो कि हमारी कहानी के आज प्रोटैगनिस्ट हैं। प्रोटैगनिस्ट मैं आपको बता ही चुका हूँ, दैट इज़ मुख्य किरदार। आज हमारी कहानी के जो प्रोटैगनिस्ट हैं दैट इज़ कैरोली टैकास। ये बहुत ही एक जुनूनी और एक ये रियल स्टोरी है मेरे दोस्तों। ये जो व्यक्ति है यह विश्व के बहुत ही बड़े शूटर की कहानी है, जिन्होंने ओलंपिक्स में 3 बार गोल्ड मेडल जीता था, राइट। 2 बार शायद, राइट। तो इन्होंने 2 बार गोल्ड मेडल जीता था। अब इनकी जो कहानी है, इनका जन्म हुआ था हंगेरियन देश की टर्फ पर, राइट। और उसकी जो कैपिटल है दैट इज बुडापेस्ट। तो जब भी अगर आपको कोई कहानी सुनाऊंगा, इस कहानी के अंदर आपको थोड़ी सी क्या कहते हैं, कैपिटल्स भी आपको याद करने का मौका मिलेगा। तो हो सकता है मैं थोड़ा सा इसको और इन्फॉर्मेटिव आपकी नॉलेज के लिए आपको बनाऊं आने वाले वीडियोस, जिससे कि इंग्लिश के साथ साथ हम अपनी नॉलेज भी जीके भी अच्छी कर सकते हैं। तो ये जो व्यक्ति है यह पैदा हुआ था हंगरी की जो कैपिटल है बुडापेस्ट, उसकी टर्फ पर। और यह 26 साल की उम्र में एक बहुत ही डेक्स्ट्रस शूटर बन चुके थे, बहुत ही डेक्स्ट्रस। जैसे कि मैंने आपको यूज़ किया था ये अभिमन्यु और अर्जुन के लिए भी, कि जो कि बहुत ही डेक्स्ट्रस योद्धा थे। तो ये जो हमारे कहानी का प्रोटैगनिस्ट है कैरोली टैकास, ये भी एक बहुत ही डेक्स्ट्रस शूटर बन चुका था 26 साल की आयु में। और इन्होंने ज्वाइन किया था आर्मी, और ये आर्मी की तरफ से एक पिस्टल शूटर का रोल प्ले करते थे। एंड ही यूज टू प्ले टूर्नामेंट्स, और उन्होंने उस टाइम हंगरी के अंदर जो टूर्नामेंट हुआ था चैंपियनशिप, उसको भी जीता था मात्र 26 साल की उम्र के अंदर इन 1936, राइट। ओके, जो कहानी है, जब ओलंपिक्स अनाउंस हुए इन 1936, तब उनको यह कह के डिबार कर दिया गया इसमें पार्टिसिपेट करने से कि आप एक सार्जेंट है। उस समय केवल एक कमीशन्ड ऑफिसर ही ओलंपिक्स के अंदर भाग ले सकते थे आर्मी की तरफ से। तो उस समय उनको यह डिबार करके कर दिया कि आप एक सार्जेंट हो। सो ही वॉज अ सार्जेंट, सो ही वॉज नॉट अलाउड टू टेक पार्ट इन 1936 ओलंपिक्स। अब हुआ क्या, ही थॉट ओके नो इश्यूज। इन्होंने जो भाग्य है उसको स्वीकार करा कि ठीक है, इसके अंदर ही कैन नॉट डू एनीथिंग, दैट इज द लॉ। और उनको रोक दिया गया। किस ग्राउंड्स के आधार पर? ऑन द ग्राउंड्स दैट ही इज अ सार्जेंट। तो इस ग्राउंड्स पर उनको भाग नहीं लेने दिया गया। और अब जब इनके ऊपर इंटरडिक्ट लगा दिया गया, इनके ऊपर रोक लगा दी गई कि ही कैन नॉट टेक पार्ट इन दिस ओलंपिक्स, बट इन 1938 इस चीज़ को यह हटा दिया गया, इसको इवोक कर दिया, जो ये रूल था कि केवल जो कमीशन ऑफिसर हैं वही हिस्सा लेंगे। तो इस रूल को, इस इंटरडिक्ट को, इस रोक को जो हंगरी की जो सरकार थी उसने इस नियम के ऊपर से इसको इवोक कर दिया। इवोक इज़ अ गुड वर्ड। ये कई बार आपके इमरजेंसी को भी इवोक किया जाता है, जैसे भी लॉकडाउन है, जब इसको भी हटाया जाएगा तो यू मे रीड इन न्यूज़पेपर दैट द गवर्नमेंट हैज़ इवोक्ड लॉकडाउन फ्रॉम द कंट्री, राइट। कर्फ्यू है उसको भी इवोक किया जाता है। अभी कोई धारा है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा 370 जो थी कश्मीर के अंदर, इसको भी भारत सरकार ने इवोक किया था। अब जब उन्होंने ये बात सुनी कि सरकार ने इस
इंटरडिक्ट को इवोक कर दिया है। तो जो कैरोली टैकास थे, ही गॉट वेरी जुबिलेंट, उनको ये सुनकर बहुत ही जुबिलेंट हुए कि यस, अब मैं इसके अंदर हिस्सा ले सकूंगा। लेकिन कुछ ही समय में यह जो उनकी खुशी थी, जो ये उनकी एक्सटेसी थी, यह एवेंस हो गई। एवेंस इज अ वेरी गुड वर्ड विच इज़ यूज जब भी कोई चीज़ वैनिश हो जाती है, गायब हो जाती है, इट्स अ गुड वर्ड। कि उनकी जो खुशी थी वो बहुत ही जल्दी एवेंस हो गई। क्यों हो गई? बिकॉज उनके हाथ में, आर्मी की ट्रेनिंग के दौरान उनके हाथ में ग्रेनेड एक्सप्लोड हो गया सीधे हाथ के अंदर, जिससे वह शूटिंग किया करते थे, राइट। अब देखिए भाग्य का उनके साथ कितना बुरा हुआ कि पहले उनको यह कह के रोक दिया गया कि ओनली नेशनल कमीशन ऑफिसर जाएंगे, लेकिन बंदा जो जुनूनी था अपनी शूटिंग को लेकर, अपने ओलंपिक के मेडल को लेकर, ही वॉज दैट मोटिवेशनल, राइट। तो उसने हार नहीं मानी। एंड कहते हैं कि गॉड, भगवान भी उनकी मदद करता है जो स्वयं की मदद करते हैं। सो गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात याद रखें और कभी भी अपने फेलियर्स के लिए लेम एक्सक्यूज ना दें। बहुत बार विद्यार्थी कहते हैं सर हम गांव से आए हैं तो हमारे इंग्लिश हमें नहीं आती। आप कहीं से भी हो, मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो कि गांव से होते हुए भी आज बहुत अच्छे इंग्लिश में हैं, राइट। तो ये सिर्फ एक हमारे लेम एक्सक्यूजेज रहते हैं हमारे फेलियर्स को छुपाने के लिए कि हमारे पास सोर्सेज नहीं थे, हमारे पास ये नहीं था, हमारे पास वो नहीं था। आपको ध्यान ही होगा, जब आपने नाम सुना होगा ध्यानचंद, जिनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है, उन्होंने नंगे पैर भी हॉकी खेली थी और भारत के लिए मेडल लेकर आए थे ओलंपिक्स के अंदर। और तभी हिटलर ने उनको बुलाया था और सेना के अंदर उनको पोस्ट ऑफर करी थी, बट वह एक पेट्रियट थे तो उन्होंने उनको मना कर दिया था कि वह जर्मनी की उसमें शामिल नहीं हो सकते हैं। तो जो हमारे प्रोटैगनिस्ट हैं कैरोली टैकास, ये भी बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड थे अपने गोल को लेकर, अपने लक्ष्य को लेकर। तो जब अगर आप अपने गोल या लक्ष्य को लेकर डिटरमाइंड होते हैं तो कोई भी हर्डल आपको रोक नहीं सकती है। अब हुआ क्या कि जब इनका दाहिना हाथ एक्सप्लोड हो गया, उनका राइट हैंड डैमेज हो गया और वो नहीं अब शूटिंग कर सकते थे, लेकिन बंदे ने हार नहीं मानी और वह चुपके से, स्टेल्दीली, ये वर्ड मैंने आपको पहले ही बताया था कल ही के वीडियो में जब लॉकडाउन फॉर बॉयज आया था, दैट वी हैव टू टॉक स्टेल्दीली। हमें चुपके से बात करनी पड़ती है कई बार फोन्स के अंदर। तो ये जो हमारे कहानी के जो प्रोटैगनिस्ट हैं, यह भी स्टेल्दीली, प्रिजर्वेंस के साथ, प्रिजर्वर होता है निरंतर प्रयास करे रखना। सो ही वॉज प्रिजर्व एंड वह स्टेल्दीली अपने बाएं हाथ से शूटिंग की प्रैक्टिस करनी उन्होंने चालू कर दी। अब देखिए कितना अच्छा हमें सीखने को मिलता है कि आपके लिए भगवान हमेशा कोई ना कोई एक अगर द्वार बंद करता है तो दूसरा द्वार खोलता है। कैरोली जो थे उनको यह पता था कि यस कोई बात नहीं, मेरा दाहिना, वो बंदा उदास नहीं हुआ, उसने भाग्य को नहीं कोसा कि मेरे पास हाय, मेरा तो राइट हैंड चला गया, अब मैं शूटिंग कैसे करूँगा, हाय लाइट चली गई, अब मैं कैसे पढ़ूंगा, मेरे न्यूज़पेपर नहीं आता, मैं कैसे करूँ, मेरे पास स्मार्टफोन नहीं है, मैं कैसे वीडियोस देखूँ। दीज ऑल आर लेम एक्सक्यूजेस, राइट। अगर आपके अंदर चाह है तो आप कभी भी कहीं पे भी वीडियोस, आप 10-10 मिनट के होते हैं, 20-20 मिनट के होते हैं, किसी से भी फ़ोन लिया देख लिया, आप वैसे भी फ़ोन लेते हो कई बार फेसबुक चलाने के लिए पेरेंट्स का, तो अगर आप पढ़ेंगे तो कोई आपको मना नहीं करता है, बस आप अपने निरंतर प्रयास करते रहिए। तो आप बस दृढ़ निश्चय करके उस पर प्रिजर्वेर होकर अपने प्रयास करते रहें, निरंतर प्रयास जारी रखें और कभी भी आपको भगवान निराश नहीं करेगा। अब जो हमारी कहानी का प्रोटैगनिस्ट है वह भी स्टेल्दीली प्रिजर्वेर अपनी शूटिंग की प्रैक्टिस करता रहा। अब 1940 के अंदर जब ओलंपिक्स होने थे, पहला 1936 के अंदर था जो कि टोक्यो के अंदर हुआ था, जिसके अंदर इनको मना कर दिया था। टोक्यो आप सभी जानते ही हैं किसकी कैपिटल है, जापान, राइट। अब वहाँ पर होना था अपने ओलंपिक्स 1936 के अंदर, जो कि इनको नहीं जाने दिया बिकॉज इनको डिबार कर दिया गया, क्योंकि वहाँ पे नियम था कि केवल कमीशन ऑफिसर्स ही जाएंगे। और जब इस इंटरडिक्ट को हटाया गया तो इनका हाथ एक्सप्लोड हो गया। अब देखिए भगवान ने इनकी कैसे मदद करी कि इनका हाथ एक्सप्लोड हुआ था 1938 के अंदर, बट
अब आयरनी ऑफ फेट कहिए या फिर भगवान की तरफ से, इट इज ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज। आई मस्ट राइट, एक बहुत ही अच्छा मुहावरा है आयरनी ऑफ फेट के। आयरनी ऑफ फेट होता है भाग्य का मजाक। पहले ही उनको एक भाग्य का मजाक लगा कि जब मैं तैयार हो रहा था तब 1940 के अंदर, 1940 के अंदर, आपको पता ही होगा कि पूरा विश्व वर्ल्ड वॉर झेल रहा था। तब हंगरी जो है एक यूरोपियन कंट्री है, राइट, ये ऑस्ट्रिया वगैरह जर्मनी के आसपास। तब इन्होंने वहाँ पर जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था तब वहाँ की सरकार या पूरे वर्ल्ड के अंदर जो ओलंपिक्स थे वह कैंसिल हो गए, रिसेंड हो गए। बट ये जो आयरनी ऑफ फेट था, जो उनके साथ मजाक हुआ था, इट टर्न इनटू ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, जो हमें एक बार के लिए बुरा लगता है लेकिन असल में वो होता हमारे लिए ही अच्छा है। इट इज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ये हमें कई बार पेरेंट्स जो हमें कुछ कहते हैं हमें बुरा लगता है, बट इट लेटर इट टर्न इनटू अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। सो काइंडली, अब इसने जो कैरोली टकैज है, इसको भगवान ने और मौका दिया कि मेरे पुत्र तुम और मेहनत करो, तुम्हारा और समय दिया है कि 1940 और 1944, यह 38 में उनका हाथ चोटिल हुआ था, उनको 6 साल मिले। उन्होंने अपने प्रयास प्रेजेवेयर रखे और स्टेल्दीली वह शूटिंग की प्रैक्टिस करते रहे। लेकिन कहानी अभी यहीं समाप्त नहीं हुई है दोस्तों, आगे भी देखेंगे कि इनके साथ और क्या क्या हुआ और कैसे इस पैशनेट शूटर ने अपने लक्ष्य को हासिल किया या नहीं किया, देखते हैं। बट आज का क्विज है, यू हैव टू टेल मी द एंटोनिम ऑफ प्रोटैगनिस्ट, कि प्रोटैगनिस्ट का उल्टा क्या होता है, प्लस 1 वर्ड फॉर द साइड कैरेक्टर। जो मुख्य किरदार है उसके लिए हम प्रोटैगनिस्ट लेते हैं, और जो सहायक किरदार होते हैं उनके लिए क्या वर्ड होता है, ये आपको मुझे नीचे कमेंट करके बताना है। और आगे की कहानी कि हमारे प्रोटैगनिस्ट के साथ आगे क्या क्या हुआ, इनके प्रतिद्वंदी थे, उनके बीच में बहुत ही अच्छी वार्तालाप हुई थी, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो टिल देन जस्ट लेट्स रीआइटरेट ऑल दी वर्ड्स। जो हमारी कहानी है यह एक जुनूनी व्यक्ति की कहानी है जो कि बहुत ही पैशनेट थे। उनका नाम था कैरोली टकास, और जो बहुत ही हमारी कहानी के प्रोटैगनिस्ट हैं। और उनका जो जन्म है वह बुडापेस्ट, हंगरी की जो कैपिटल है उसकी टर्फ पर हुआ था, और वो बहुत ही कम आयु के अंदर शूटिंग के अंदर डेक्स्ट्रस हो गए थे। बट उनको डिबार कर दिया गया था ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कि वह एक सार्जेंट है। इस आधार पर उनको हिस्सा नहीं लेने दिया था, और ये जो इंटरडिक्ट लगी हुई थी इसको सरकार ने इवोक कर दिया था 1948 के अंदर। बट जब वह बहुत जुबिलेंट हुए कि यस अब रोक हट गई है, लेकिन यह उनकी जो खुशी है वह कुछ ही दिनों में एवेंस हो गई जब उनका हाथ एक्सप्लोड हुआ। और लेकिन भगवान उन्हीं की मदद करता है जो स्वयं की मदद करते हैं। कैरोली रुका नहीं, वह स्टेल्दीली अपने डिटरमाइंड जो लक्ष्य था उसके लिए स्टेल्दीली प्रेजेवेयर करता रहा, राइट। लेकिन देखिए कि कैसे आयरनी ऑफ फेट हुई और उस टाइम ओलंपिक्स कैंसिल हो गए, बट इट टर्न इनटू ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। लेटर उनको लगा कि यस ये भगवान ने उनको समय दिया है और अपने जो स्किल्स हैं उसके अंदर डेक्सटेरिटी हासिल करने के लिए, राइट। तो अगर आपके अभी जो लॉकडाउन हुआ है इसको एक पॉजिटिव तरीके से लें कि भगवान ने आपको समय दिया है पढ़ने के लिए, फैमिली के साथ समय बिताने के लिए, और अपने जो कुछ कमियां रह गई हैं उनको सुधारने के लिए। जो क्विज है, काइंडली डू कमेंट दैट द एंटोनिम ऑफ प्रोटैगनिस्ट एंड व्हाट डू वी कॉल द साइड कैरेक्टर, राइट। ये जो वर्ड्स हैं बहुत अच्छे हैं, आपको बुक्स में नहीं मिलेगा साइड कैरेक्टर के लिए वर्ड, बट यस सम ऑफ द स्टूडेंट्स मे नो, और जो मुझसे पढ़ चुके हैं, या फिर मैं आपको बताऊंगा। See you in the next video कि आगे कैरोली टकास के साथ क्या हुआ। Catch you in the next video. Till then, hasta la vista. अब से मैं जब भी अगर आपको कभी कुछ गुड बाय कहूंगा तो मैं उसके लिए शीट के पीछे बड़े बड़े अक्षरों में वह वर्ड लिख दिया करूंगा कि मैंने आपको क्या कहा है। यह एक किसी को गुड बाय कहने का एक अच्छा तरीका है। इसको हम कहते हैं यह
I don't remember, it must be of Italian word, hasta la vista, hasta la vista, right? ये आपको मूवीज में भी देखने को मिलेगा, अगर आपने देखी हो मैं हूं ना, तो उसके अंदर कहता भी है लकी, जो जायद खान ने रोल प्ले करा है, दैट इज hasta la vista, अपनी माँ को, ठीक है? सो यू कैन ऑल्सो यूज टू किसी को गुड बाय कहने के लिए। अब मैं आपको हर रोज जो भी शीट होगी उसके जस्ट पीछे आई विल राइट दैट वर्ड। टिल देन टेक केयर।